Hello everyone, welcome to another lecture on software engineering. So we were doing unit number 5 that is requirement specifications and analysis. ठीक है, ये आज हमने पढ़ना है पार्ट नंबर 3। इससे पिछले लेक्चर में हमने फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स हम कर रहे थे, जिसमें से हमने पहली टेक्निक कर ली थी सैम्पलिंग ऑफ डाटा फ्रॉम फॉर्म्स, डाटाबेस और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो आज हमने सेकंड फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक पढ़नी है दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च एंड साइट विजिट्स। So, research and site visit is the process of examining the problems which had previously solved by other sources। ठीक है, ये वो वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के काम आता है जो ऑलरेडी किसी और ने सॉल्व कर ली होती हैं। ठीक है, दैट कैन बी आइदर ह्यूमन और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये किसी ह्यूमन के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है या किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको वो ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुका है कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई और सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, सो इसका फ़ायदा क्या होगा हमें कि जो चीज़ हमें प्रॉब्लम आ रही है अगर वो किसी और कंपनी के साथ पहले से हो चुकी है, ठीक है, सो हमें उसमें से काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि हम उसके पास जाएं, वहाँ की साइट को विज़िट करें। ठीक है, वहाँ के रिसर्च पेपर हम देखें कि उन्होंने क्या कैसे सॉल्व की है वो प्रॉब्लम। सो इससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, टू सॉल्व द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम द एनालिस्ट विजिट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो एनालिस्ट होता है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट हैड प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड फॉर सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिन्होंने कि जैसे हमें प्रॉब्लम आ रही है उसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्व की गई है तो वहाँ पे वो एनालिस्ट जाएगा और वहाँ से वो रिसर्च और साइट विजिट करेगा। In addition, the analyst can also find the information from database, reference books, case studies and internet। सो इन दिस रिसर्च एंड साइट विजिट जो एनालिस्ट है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकता है, या तो वहाँ के डाटाबेस को सर्च करके, ठीक है, या रेफरेंस बुक्स वहाँ की देख के, या केस स्टडीज़ या इंटरनेट की हेल्प से भी वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। देन एडवांटेजेस ऑफ रिसर्च एंड साइट विजिट्स क्या है? ठीक है, इट कैन सेव द टाइम इफ़ द प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर कोई प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो चुकी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो ये हमारा क्या है, टाइम बचाएगा कि हम दोबारा से हमें पूरी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी हमें मिल जाएगा वहाँ से डाटा। सो रिसर्चर्स कैन नो हाउ डिफरेंट पर्सन प्रीवियसली सॉल्व द सेम प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो रिसर्चर्स को पता होता है कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और कैसे किसी और रिसर्चर ने या किसी और एनालिस्ट ने उसको सॉल्व किया था। रिसर्चर्स ऑलवेज नो द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डेवलपमेंट सिस्टम। ठीक है, सो रिसर्चर्स को पता होता है कि जो करंट डेवलपमेंट सिस्टम को कैसे किसी ने सॉल्व किया है, ठीक है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो यूज़ करके अपने सिस्टम को अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट या अपने सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सॉल्व कर सकता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसर्च एंड साइट विजिट्स क्या है? नीड अथॉरिटी टू एक्सेस द अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब किसी की कंपनी में जाना, वहाँ पर रिसर्च करना, ठीक है, सो इसके लिए क्या चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें वहाँ के जो चेयरमैन होंगे या कोई प्रेसिडेंट होंगे या सीईओ होंगे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी टू एक्सेस द सिस्टम ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ नॉट रिकॉर्डेड देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई बार वहाँ के जो प्रॉब्लम सॉल्व की है जिन्होंने, वो डॉक्यूमेंटेशन या उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो उसकी वजह से क्या है, जो नया सिस्टम जो एनालिस्ट है हमारे सिस्टम का, वो उसको इंफॉर्मेशन गैदर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। देन थर्ड वन इज़ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस इज़ अ थर्ड फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। So in this technique, system analyst participate in the organization, study the flow of documents, applies the existing system and interacts with the users। सो सिस्टम एनालिस्ट इसमें क्या कुछ करता है, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, जहाँ पे ये सॉल्व करनी है, ठीक है, वहाँ के जो फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं या कैसे कैसे सिस्टम का फ्लो होता है, डाटा फ्लो कैसे होता है वो चेक करना,
ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको चेक करना, और इंटरेक्शन करना जो ये वहाँ के यूज़र्स हैं या वहाँ के जो वर्कर्स हैं जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं। देन ऑब्जर्वेशन कैन बी यूजफुल टेक्निक व्हेन द सिस्टम एनालिस्ट हैव यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक हो सकती है अगर एनालिस्ट को क्या जो यूज़र वहाँ पे काम कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि यूज़र्स क्या सोचते हैं, उनको काम करने में क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, वर्क इन्वायरमेंट क्या है, उनका वर्क कल्चर कैसा है, सिस्टम स्लो तो नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं यूज़ करनी। ठीक है, सो ये सारे जो यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू है अगर एनालिस्ट को पता लग जाते हैं सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू एनालिस्ट। ठीक है, सो सैम्पलिंग टेक्निक कॉल्ड वर्क सैम्पलिंग इज़ यूजफुल फॉर ऑब्जर्वेशन। सो इसके लिए हमें वर्क सैम्पलिंग मतलब वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, मशीन्स, ठीक है, वहाँ की कैसी हैं, उसका अगर हम कोई सैंपल ले पाएँ तो वो ऑब्जर्वेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन बाय यूजिंग दिस टेक्निक सिस्टम एनालिस्ट कैन नो हाउ एम्प्लॉयज स्पेंड देयर डेज। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन की हेल्प से सिस्टम एनालिस्ट को पता लग जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनका जो पूरा डेली रूटीन है वो निकल रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, क्वेश्चनेयर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द यूजफुल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब यूजर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो बेस्ट वे है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने का, दैट इज़ क्वेश्चनेयर्स। So users fill up the questions which are given by the system analyst and then give the answer back to the system analyst. सो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिस्टम एनालिस्ट किनको देता है, यूज़र्स को, यूज़र्स उनके आंसर लिख के किसको वापस कर देता है, सिस्टम एनालिस्ट को ही। ठीक है, सो द क्वेश्चनियर्स कैन सेव टाइम बिकॉज सिस्टम एनालिस्ट डज नॉट नीड टू इंटरव्यू ईच ऑफ द यूज़र्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चनियर्स के पास एक एडवांटेज है कि उसके अगर टाइम कम है और बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनसे इनपुट लेना है या इंफॉर्मेशन लेनी है, सो इंटरव्यू में क्या होगा कि एक एक बंदे से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या है, आप उस मल्टीपल यूज़र से एक टाइम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो कहाँ पे ये हेल्पफुल होगा, जब आपके पास टाइम लिमिटेशन है, ठीक है, टाइम बहुत कम है, और क्वेश्चन में इसमें एडवांटेजेस होंगी। ठीक है, सो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑब्जेक्टिव सिस्टम एनालिस्ट should have the ability to clarify define the design and frame of questions। ठीक है, सो बट इसमें क्या है कि जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, उसको अच्छा टाइम डिवोट करना पड़ेगा ताकि उसको जो रिक्वायरमेंट है किसी इंफॉर्मेशन की वही उसकी फुलफिल हो पाए। Then there are two types of questionnaires, free format questionnaires or fixed format questionnaires. So what is free format questionnaires? ठीक है, free format questionnaires user are allowed to answer questions freely without immediate response। ठीक है, the result are also useful in learning about feelings, opinions, experience of the respondents। फ्री फॉर्मेट में होता है जिसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, वो ऑन द स्पॉट भी एनालिस्ट पूछ सकता है, और उसमें जो आंसर देने का जो उसमें है लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कोई भी, कि मीन्स जो रिस्पोंडेंट है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें वो फीलिंग्स भी डाल सकता है कि क्या उसको वो उस बिहेवियर उसका वर्क एनवायरनमेंट में कैसा वो महसूस कर रहा है। ठीक है, ओपिनियन क्या है उसका, उसका एक्सपीरियंस क्या है। सो फ्री फॉर्मेट क्वेश्चनर का ये फ़ायदा है कि उसमें जो रिस्पोंडेंट है, यूज़र है, वो अपने वे से अपने आंसर्स लिख सकता है। ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मेट क्वेश्चनर्स, द पर्पस ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट क्वेश्चनर इज़ टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो फिक्स्ड फॉर्मेट है उसमें क्या है कि कुछ फॉर्मेट फिक्स किया जाता है कि 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता यूज़र से। ठीक है, सो इसमें क्या हो गया कि लिमिटेशन आ गई। ठीक है, सो इसमें कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें कैसे आंसर देगा वो, येस या नो में। देन सेकंड वन इज़ रेटिंग क्वेश्चंस। ठीक है, रेटिंग में मीन्स कि वो एग्री है या नॉट एग्री है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है, क्या वो उसको उसका आंसर वो देना चाहता है। ठीक है, देन रैंकिंग क्वेश्चंस में नंबर्स आ जाएंगे कि सपोज 1 to 10 में वो रैंक करेगा कि कौन सा
उसका अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो रैंक नंबर 1, अगर बुरा एक्सपीरियंस है तो 10। Then there are some advantages and disadvantages of questionnaires also. So first is advantages of questionnaires. People can fill the form and give answer freely to the analyst. This technique is inexpensive. कोई भी जो यूज़र है वो फ्रीली अपना आंसर दे सकता है क्वेश्चनेयर्स की हेल्प से, और ये एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, मतलब इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है, ठीक है। अगर यूज़र्स आर मोर विलिंग टू रिस्पॉन्ड एंड रियल आंसर, ठीक है, कि जो यूज़र्स है वो जो उनको मेन प्रॉब्लम है वही उनका ही आंसर वो देगा, ठीक है। तो ये ईज़िली बहुत जल्दी कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितने लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, उसको फटाफट चेक करके। So there are some disadvantages of questionnaires also. So incomplete answer will be received from users, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस बना के उनको दे दिए, पर आपको जो फीडबैक मिला है वो बहुत कम लोगों का मिला है। बाकियों ने क्या है कि फॉर्म नहीं भरा है, एनालिस्ट को पता नहीं लगेगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो क्या सोचते हैं। गुड क्वेश्चनेयर्स आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, ठीक है। इसलिए क्या है कि अच्छे क्वेश्चंस बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा उसके सिस्टम एनालिस्ट के लिए। Next is very important, interviews. Interview is the most commonly used technique to collect information from the face to face interviews, ठीक है। अब इंटरव्यू आप सबको पता है क्या होता है कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन द यूज़र एंड द एनालिस्ट। पर्पस क्या है इंटरव्यू का? टू वेरीफाई, क्लैरिफाई फैक्ट्स, मोटिवेट एंड यूजर्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड गैदर्स आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, ठीक है। इसका मेन जो पर्पस है क्या है, वो डाटा को चेक करना, उसको क्लैरिफाई करना, फैक्ट्स को देखना, मोटिवेट करना जो भी वहाँ के वर्कर्स होंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसके आइडियाज़ और ओपिनियंस को कलेक्ट करना। द रोल ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड्स इंटरव्यूअर, ठीक है। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यूई कौन होता है? जो इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। एंड इंटरव्यू हु आर सिस्टम ओनर और यूज़र, ठीक है। जिन्होंने सिस्टम को यूज़ करना है, जिनकी इंटरव्यू होनी है, वो कौन होते हैं? इंटरव्यूई। और जिनको इंटरव्यूअर वो होता है जिन्होंने इंटरव्यू लेनी है, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट यहाँ पे क्या होगा? इंटरव्यूअर। इंटरव्यूइंग टेक्निक नीड्स गुड कम्युनिकेशन स्किल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एनालिस्ट एंड यूज़र। इंटरव्यू टेक्निक में क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो यूज़र की और एनालिस्ट की दोनों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यूज़र अपना आंसर अच्छे से समझा पाए एनालिस्ट को, और एनालिस्ट अच्छे तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछ सके, ठीक है। There are two types of interviews, unstructured interviews and structured interviews, ठीक है। First one is unstructured, an interview that is conducted with only a general goal or subject in mind and with few क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब कि इसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होता है कि मैंने यही क्वेश्चन पूछना है। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग द ऑन द स्पॉट जो उसको लगता है एनालिस्ट को, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो इंटरव्यूई है, वो अपने तरीके से अपना आंसर दे सकता है, अपनी फीलिंग्स बता सकता है, अपना एक्सपीरियंस बता सकता है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। दिस वाज द अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में आपका क्या आ जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो प्री डिफाइंड होंगे कि उसी 10 क्वेश्चंस में से उसको पूछना पड़ेगा, ठीक है। और जो उसके आंसर रिस्पोंडेंट को आंसर देने का लिमिट होगा वो भी एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की फॉर्म में होगा, ठीक है। मतलब उसको आंसर हाँ या ना में देना पड़ेगा, या अप टू द पॉइंट जो उसने पूछा गया है एनालिस्ट के द्वारा वो उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसमें वो अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकता, ठीक है। There are some advantages and disadvantages of interviews also. First is advantages. By motivating interviews, they have confidence to answer the question more effectively, ठीक है। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि आप अपने जो इंटरव्यूई होते हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हो कि आप बिना किसी डर के अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। वो अपना सही से अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता पाएंगे, ठीक है, अपना फीडबैक दे पाएंगे। System analyst can prepare question for interviews to be more suitable और change the question for every individual, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एनालिस्ट है वो पर्सन टू पर्सन अपना क्वेश्चन चेंज कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट कैन नो द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ इंटरव्यूज बाय परसीविंग द बॉडी मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। अब 1 to 1 फेस टू फेस जो इंटरव्यूज़ होती हैं उसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर ही सिर्फ देखा जाए, उसकी
बॉडी लैंग्वेज या वो कैसे आंसर कर रहा है वो भी उसने कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा इंटरव्यूज़ की, इंटरव्यूइंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली मैकेनिज्म इन फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, मोर ओवर द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। सो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इंटरव्यू को पहले सेटअप करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा इस तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है, इतने बजे इंटरव्यू है, उसके लिए सारी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग मैकेनिज़्म है फॉर द फैक्ट फाइंडिंग। इसके अलावा क्या है कि सिस्टम एनालिस्ट में प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, तभी वो जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।